पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश के अंदर एक अलग प्रथा चल गई है 2014 के बाद, और बुद्धिजीवियों को भी समझने में मुश्किल हो रही है कि आखिर ये जो प्रक्रिया चली है इसमें लॉजिक क्यों नहीं है, इसमें तर्क क्यों नहीं है, इसमें तर्क क्यों नहीं है। देखिए, कल शाम को पूरे गोदी मीडिया में, किसी भी गोदी मीडिया में आप देख लीजिए, शाम को जो न्यूज चली थी वो एक न्यूज चली कि भारत के अंदर जो आईपीएल का आयोजन होता है उसमें बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें एक ऐसी टीम है जो शाहरुख खान की है और जूही चावला की है, केकेआर, और इस प्रकार से बहुत सारी टीम्स हैं जिसमें ऑक्शन होते हैं। जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो मैच खेलते हैं और उसमें बकायदा एडवर्टीजमेंट से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। अच्छा, जो संस्थाएं हैं इन्वॉल्व, उसमें एक आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो बोर्ड है, जिसके जय शाह साहब, अमित शाह साहब के पुत्र हैं जो उसके हेड हैं, और हजारों करोड़ों लाखों, मतलब सबसे रिच ऑर्गेनाइजेशन अगर स्पोर्ट्स में कोई होगी तो ये आईसीसी होगी। तो सबसे सर्वोच्च संस्था आईसीसी, जो सारे इंटरनेशनल मसलों को देखती है। उसके बाद भारत की जो बीसीसीआई है, जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो भी लाखों करोड़ों रुपए में खेलता है। उसके बाद भी बहुत अपार धन संपदा है। तो जहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मध्यम वर्गीय जनता और निम्न वर्गीय जनता को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपको सनातन धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, और उसके लिए उन्हें उत्तेजित करते हैं और वो तलवारें बांटने में लग जाते हैं, वो मस्जिद के नीचे खुदाई करने में लग जाते हैं और वो अनाप शनाप कामों में लग जाते हैं, ताकि उनका ध्यान इस बात पे न जाए कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड की सबसे रिच कोई भी अगर एसोसिएशन है खेल के मामले में तो वो आईसीसी है, जिसके जैसा अमित शाह साहब के बेटे उसके अध्यक्ष। भारत के अंदर भी जो बीसीसीआई है, इसमें भी जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर आप उनका पता चला लें, ज्यादातर उसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे हैं। तो हमारे आपके बच्चे तो सनातन धर्म को बचाएं, हिंदू धर्म को बचाएं, और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बीसीसीआई और आईसीसी में बैठ के शेखों के साथ कॉफी पिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ कॉफी पिए, और बड़ी बड़ी कोठियां खरीदें विदेशों में, क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, लेकिन भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के मसले पे देश को उलझा दिया जाए और लोग अनजान बनकर अपना हित न समझते हुए, राष्ट्र हित न समझते हुए उनके पीछे चल दें, जो देश में आजकल हो रहा है। कल शाम को गोदी मीडिया में खबर चली। खबर क्या चली कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी है, और मानी बात है बांग्लादेश का खिलाड़ी है तो मुसलमान खिलाड़ी है। ऑक्शन के अंदर शाहरुख खान की और जूही चावला की केकेआर कंपनी ने उसे बोली लगा के खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि क्यों खरीदता है? अपनी टीम जब भी कोई बनाता है, चाहे वो हैदराबाद की टीम हो, चाहे वो पंजाब की टीम हो, चाहे दिल्ली की टीम हो, चाहे मुंबई की टीम हो या केकेआर हो, वो अपनी टीम को व्यवस्थित करने के लिए और उसमें बैट्समैन, बॉलर्स और हर तरह के लोगों के, हर तरह गुण संपन्न लोगों को करके अपनी टीम को कंप्लीट करता है। तो शाहरुख खान और जूही चावला की टीम ने इस बांग्लादेशी प्लेयर को ऑक्शन में खरीदा और अपनी टीम में शामिल किया। और किया क्यों? क्योंकि जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, और जो बीसीसीआई है, भारत का क्रिकेट बोर्ड है, उसने अनुमति दे रखी है कि आप बांग्लादेश के प्लेयर्स को
खरीद सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। उन्होंने नियमों का पालन किया। अब सवाल यह है, सारे गोदी मीडिया ने इस बात को उठाया और बड़े-बड़े लोगों को अगर आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सुन लीजिए, बड़े-बड़े ऐसे संतों को सुन लीजिए, रामभद्राचार्य टाइप संतों को सुन लीजिए, और संगीत सोम जो पुराने विधायक हुआ करते थे, इस बार चुनाव हार गए, उनकी भाषा को सुन लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के और सोशल मीडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने यह तूफान मचा दिया कि शाहरुख खान ने क्योंकि एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदा है, इसलिए वो देशद्रोही है और उसकी देशभक्ति पे शक है। पहली बात तो यह है कि अगर शाहरुख खान की देशभक्ति पे शक है तो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब की देशभक्ति पे शक क्यों नहीं है, जिन्होंने ये अनुमति दी? बीसीसीआई के उन पदाधिकारियों की देशभक्ति पे शक क्यों नहीं है, जिन्होंने ये परमिशन दी? और अगर केकेआर की कंपनी में पार्टनर्स हैं शाहरुख खान और जूही चावला, तो केवल शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जूही चावला की बात क्यों नहीं की जा रही है? लेकिन शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि शाहरुख खान मुसलमान है, शाहरुख खान वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर है और उनकी ममता बनर्जी से नजदीकी जग जाहिर है। तो बंगाल इलेक्शन आने वाला है, इसलिए हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बढ़ाने के लिए राष्ट्रहित के खिलाफ जाकर शाहरुख खान को टारगेट किया गया, जूही चावला को छोड़ दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और मैच भारत के अंदर नहीं कराया जाता, वो दुबई के अंदर कराया जाता है, भाई कहीं भी कराइए, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच की परमिशन तो आईसीसी ने दी और बीसीसीआई ने दी। वो क्यों दी? तो उनका कहना यह है कि साहब, क्रिकेट मैच अगर जय शाह साहब खिलवाएं या जेटली साहब के सुपुत्र खिलवाएं, अनुराग ठाकुर के छोटे भाई खिलवाएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो डिप्लोमेसी है। लेकिन अगर नियमों के अनुसार, आईसीसी और बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, अगर शाहरुख खान, जूही चावला की टीम अगर एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीद ले, तो उसमें जूही चावला को छोड़ के और शाहरुख खान की आलोचना करके हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनाया जाए। अच्छा, कारण क्या दिया गया? कारण ये दिया गया कि जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खेलना आईपीएल के अंदर बाधित है। भाई देखिए, पाकिस्तान इज ए डिक्लेयर्ड एनिमी कंट्री। भारत का हर आदमी मानता है और जानता है कि पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर आत्मघाती अटैक कराता है। वो अटैक जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा लेके गए थे और अटल जी के जमाने में कारगिल वॉर हुई थी, उसके पहले 6 महीने तक पाकिस्तानी सेनाएं हमारी सीमाओं के अंदर रही थी और भारत की सेनाओं को पता भी नहीं चला था, अटल जी को पता भी नहीं चला था। और वो पाकिस्तान जहां पे माननीय मोदी जी बिरयानी खाने गए थे बिना बुलाए, जब लौट रहे थे तो वहां पे लैंड कर गए थे, क्योंकि जो वहां के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके घर में कोई शादी थी। लेकिन उसमें कोई परेशानी नहीं, उनको ये लगता है ये तो डिप्लोमेसी है। लेकिन अगर बीसीसीआई और आईसीसी के नियमों के अनुरूप शाहरुख खान और जूही चावला की टीम एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीद लेती है, तो जूही चावला पे बात ना की जाएगी, लेकिन केवल शाहरुख खान पे बात की जाएगी। अच्छा, शाहरुख खान के बारे में ये भी नहीं पता है लोगों को कि शाहरुख खान के पिता खान अब्दुल गफ्फार खान, जो हमारे भारत के एक महात्मा गांधी के सहयोगी थे और हमारे देश के बहुत बड़े प्रेमी थे और जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। शाहरुख खान के पिता खान अब्दुल गफ्फार खान के सिपाही थे और शाहरुख खान के नाना जी आजाद हिंद सेना में एक बहुत बड़े पदाधिकारी थे और आजाद हिंद सेना में उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन शाहरुख खान इसलिए देशद्रोही बताने की ये संत लोग और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वो मुसलमान है। अब यही कारण है कि जिसकी वजह से देश आज बिल्कुल अलग थलग पड़ता चला जा रहा है और विदेशियों की भी इतनी हिम्मत हो रही है कि हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में वो हस्तक्षेप करें। जोरान ममदानी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी हैं और डेमोक्रेट हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन हैं, और उन्होंने अभी न्यूयॉर्क का मेयर का पद जीता है, इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी थी उनको हराने के लिए। जब उन्होंने अपनी ओथ ली है, पहली बात तो उन्होंने कुरान की ओथ ली है, एक मुस्लिम होने के कारण और क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया
देश अमेरिका की में न्यूयॉर्क का मेयर होने के बावजूद, लेकिन वहां पे ये शो करता है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और उसी एड्रेस में उसने हमारे देश के अंदर जो उमर खालिद है, जो 5 साल से जेल के अंदर है और अभी तक उसको बेल भी नहीं मिली है और उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है, बार बार डेट पड़ जाती है, कभी एक वकील छुट्टी ले लेता है, कभी दूसरी वकील लेता है, कभी जज साहब छुट्टी ले लेते हैं और 5 साल तक उमर खालिद जेल के अंदर है। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह पे पॉस्को एक्ट पे तुरंत अरेस्ट करने का प्रावधान है, लेकिन नहीं किया जाता। सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना पड़ता है। राहुल गांधी को गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से 2 साल की सजा हो जाती है, पार्लियामेंट की सीट उनकी छिन जाती है, सुप्रीम कोर्ट को फिर इंटरवीन करना पड़ता है। लेकिन यह कहा जाता है कि इसमें सरकार का क्या काम, ये तो अदालती वो हैं और अदालत के आदेशों का आपको सम्मान करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करते हैं, हम लोग अपने देश के न्यायालयों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के न्यायालयों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय लोगों को करना चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जोरान ममदानी ने जो ये कहा है कि ये जो 5 साल से इनको जेल के अंदर रखा है गलत है, भारत सरकार को और यहाँ के न्यायालयों को उसे बेल देने के लिए पहल करनी चाहिए। तो हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं कि उन्हें हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है और न्यायपालिका है उस पर भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर क्या भारतवर्ष को भी बांग्लादेश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं होना चाहिए? बांग्लादेश के अंदर वहां के कोर्ट्स ने शेख हसीना को कातिल घोषित कर दिया है, अपराधी घोषित कर दिया है और भारत से अनुरोध किया है कि इनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए और उनको हमने अपने देश में शरण दे रखी है, जबकि विश्व के किसी और देश ने उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे न्यायालय का तो हमें सम्मान है, लेकिन हमें दूसरे के न्यायालयों का भी सम्मान है। हमें अमेरिका के उस न्यायालय का भी सम्मान है जो 1 साल पहले राष्ट्रीय सेट के लिए सम्मन इशू करता है और आज तक 1 साल बीतने के बावजूद भारत सरकार उसे सम्मन सर्व नहीं करा पा रही है। और शाहरुख खान के नाम पे, लेकिन इसका बैकलैश होगा, मुझे लगता है इसका बैकलैश होगा, क्योंकि ये बात सामान्य हिंदुओं को, जो बुद्धिमान हिंदू हैं, जो अच्छे हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, उनको भी बात समझ में आ रही है कि शाहरुख खान जैसा एक आइकॉन, जिसे 80% हिंदू बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मानते हैं कि वो देशभक्त है, उसका परिवार देशभक्त है, अगर भारतीय जनता पार्टी हदों से नीचे गिरकर उसको इस प्रकार से बदनाम करती है, तो मेरे ख्याल से ये जो कार्ड खेला है और जो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि शाहरुख खान को मुसलमान होने के नाते राष्ट्र विरोधी बताया जाए, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी और इसका वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि शाहरुख खान की देशभक्ति पे किसी को कोई शक नहीं है। जस्ट बिकॉज ही इज ए मुस्लिम, ही शुड नॉट बी आइसोलेटेड। और हमारे देश जो सर्वधर्म समभाव की हजारों साल की परंपरा है, जिसको 2014 से खत्म कर दिया गया है, उसका ये परिणाम है कि आज विश्व के अंदर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तुर्की हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है। तो सारे देशों से अगर दुश्मनी बना लोगे और उनके प्लेयर्स को क्रिकेट नहीं खेलने दोगे, तो क्या क्रिकेट अब आपस में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग खेलेंगे? फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कैसे पार्टिसिपेट करोगे? क्योंकि बांग्लादेश तो अभी तक भारत सरकार ने एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है और अगर वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक उसकी निंदा नहीं हुई है। और हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब बांग्लादेश जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों से और एम्बेसडर से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिरयानी खाने में कोई बुराई नहीं है, बस यात्रा निकालने में कोई बुराई नहीं है, हर चीज में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्रिकेट में अगर एक नियमों के अनुसार शाहरुख खान, जूही चावला की टीम किसी बांग्लादेशी को खिला लेती है, तो भक्तों के अनुसार उसमें परेशानी है। अब ये सारा जो गुत्थी है मुझे समझ में नहीं आ रही, आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रही है तो कृपा करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।